Okay, dear students, in today's class, we are going to learn esterification reaction, which is exactly a cleavage of ROH bond reaction. Okay, तो बेटा आज का जो सेशन है ना वहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में। किसे बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन? क्लियर? तो पहले आप लोग समझ लो बेटा करना क्या है आप लोगों को। आपको दिया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसका डेरिवेटिव। आपको दिया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उसका डेरिवेटिव, ये आपको याद रखना है बेटा। और कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका डेरिवेटिव है, उसका रिएक्शन आपको अल्कोहल से करवाना है, उसका रिएक्शन आपको अल्कोहल से करवाना है। और कैटालिस्ट यूज्ड होगा एसिड कैटालिस्ट यूज करना है। यहां पर आपका फॉर्मेशन होगा एस्टर का। तो ये बेटा जनरल रिएक्शन है, आप टेंशन मत लो। यहां से हम लोग एक जनरल रिएक्शन निकाल लिया, पर उसके बारे में हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी वाला टॉपिक है और जेईई नीट एंड बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टेरिफिकेशन। चलो पहला वाला हम लोग ले लेते हैं। यहां पर पहला रिएक्शन लगा देते हैं बेटा। कुछ हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, जिसका रिएक्शन आपको लगाना है अल्कोहल के साथ। ये एक्चुअली CH3OH है बेटा, पर मैंने उसको कुछ उल्टा लिखा है। ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, रिएक्शन होगा रिवर्सिबल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, रिएक्शन होगा रिवर्सिबल। देखो करना क्या है, यहां से OH यहां से H, एसिड का कैटालिस्ट होगा। आपने रिमूव कर दिया H2O निकला, एज अ बाय प्रोडक्ट H2O निकला। बाकी का जो बचा उसे आप लिखो साथ में CH3 डबल बॉन्ड OCH3। तो इसे हम बोलेंगे, इसका नाम बनाना वो भी एक सबसे बढ़िया चीज है। कई सारे बच्चों को एस्टर्स के नाम बनाना नहीं आता, तो आप ध्यान रखो बेटा। ये वाला ग्रुप आपको कहां से मिला? ये वाला ग्रुप आपको कहां से मिला बेटा? ये वाला ग्रुप आपको मिला अल्कोहल से, मतलब आप इसे बोलेंगे मिथाइल। इतना ही कैलकुलेट करना है। जहां से मतलब आपको ये ग्रुप मिला है अल्कोहल से, क्लियर? तो इसका एक ही कार्बन कैलकुलेट होगा मिथाइल, और ये ग्रुप आपको मिला, ये ग्रुप आपको मिला है बेटा एसिड से। तो इसके लिए नाम बनेगा दो एसिड, मतलब दो कार्बन वाला एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। फिर से एक बार देखो, ये टेक्निक है। जो पोर्शन अल्कोहल से आएगा उसका कार्बन कैलकुलेट कर अल्कीन वाला नाम लगाओ, और जो पोर्शन एसिड से आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा, वहां पर पीछे ATE लगा दो। बस उतना ही, बहुत आसान वाला चीज था, समझ गए आप लोग। दूसरा रिएक्शन, यहां पर हमने एसिड कैटालिस्ट यूज किया और मैंने बताया कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल होता है चलो समझो। ये यहां पर मेनली है ना बेटा H2SO4 यूज किया जाता है। क्यों H2SO4 यूज किया जाता है वो समझाता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाना चाहते हो, याद रखिए, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाना चाहते हो तो आपको H2O निकालना पड़ेगा। रिमूव H2O if you want to increase forward rate of reaction। H2O को निकाल दो ताकि आपका फॉरवर्ड का रेट बढ़े, एस्टर हाइड्रोलाइज ना हो जाए। ये रिवर्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? एस्टर्स हाइड्रोलिसिस, और इसे बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। तो आप क्या करो, देखो फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं बेटा।
रहा था, अगर आपने H2O निकालना शुरू कर दिया तो प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। प्रोडक्ट कैसा आएगा? ज्यादा आएगा। ये मिथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। पर अगर आपने H2O नहीं निकाला तो वही H2O इसको हाइड्रोलाइज करके फिर से आपको एसिड एंड अल्कोहल दे देगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। कई सारी बुक्स में यहाँ पर H2SO4 दिया जाता है। वो देने का रीजन आप याद रखिए, क्योंकि H2SO4 खुद एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। मतलब वो एसिड कैटालिस्ट की तरह काम तो करेगा, प्लस जो H2O निकल रहा है उसे यूटिलाइज कर देगा, उसे डिहाइड्रेट कर देगा, ताकि आपको प्रोडक्ट ज्यादा मिले। ये बहुत बहुत बढ़िया चीज है बेटा, इसे स्टार लगाइए। दूसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। पहले तो आप समझो एसिड एनहाइड्राइड किसे बोलेंगे। तो जब दो एसिड के मॉलिक्यूल साथ में कनेक्ट होने के बाद H2O निकाल देंगे, तब वो मॉलिक्यूल को बोला जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। चलो वो वाला देखते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिड एनहाइड्राइड। ये हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। इसी एसिड एनहाइड्राइड के साथ आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाओ। दूसरा एक चीज बेटा याद रखना, अगर आप फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना चाहते हो तो अल्कोहल एक्सेस में लेना शुरू कर दो, अल्कोहल ज्यादा लेना शुरू करना। अभी यहां पर देखो बेटा रिएक्शन क्या होगा, इतना पोर्शन बाहर निकल जाएगा, यहां पर आएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, यहां पर आएगा एसिड का कैटालिस्ट, और क्या बनेगा बेटा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद आएगा O, उसके बाद आएगा CH3। क्या बना? बाकी क्या बचा आपके पास? तो बाकी आपके पास बचा होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, OH एसिटिक एसिड। फिर से आपके पास मिथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो समझने वाली चीज कैसे थी यहाँ पर कि इस कार्बन पर पॉजिटिव है, इस कार्बन पर नेगेटिव है, और ये वाला पोर्शन और ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तीसरा वाला सबसे बढ़िया, तीसरा वाला सबसे बढ़िया। और कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो इसे बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखिए। अगर आपने एसिड क्लोराइड को ले लिया, अगर आपने एसिड क्लोराइड को ले लिया और मिथाइल अल्कोहल के साथ आपने रिएक्शन करवा दिया, तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता, तो रिएक्शन इनरिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप पिरिडीन नाम का बेस यूज कर रहे हो बेटा, आप लोग पिरिडीन नाम का बेस यूज कर रहे हो, उसी वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं वो समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। चलो आप पहले तो दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, क्या बनेगा। यहां पर आपने निकाला मानो HCl, मानो आपने निकाला HCl, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। क्या बचा यहां पर बेटा? Cl3C डबल बॉन्ड में O था और एस्टर बन गया, आपका मिथाइल एसीटेट आपका प्रिपेयर हो गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर इसको आपने सेपरेट किया, आयोनाइज किया, तो आपको मिला H+Cl-। ये H+ प्रोटॉन है जो पिरिडीन का लोन पेयर ले लेगा और वो क्या बनाएगा, उसने पिरिडीन का लोन पेयर ले लिया। अगर उसने पिरिडीन का लोन पेयर ले लिया तो उसने बनाया एक बॉन्ड और यहां पर आ गया पॉजिटिव साइन, क्लियर। और ये पॉजिटिव साइन के साथ ये क्लोरीन बिजी हो जाएगा, तो ये क्लोरीन बिजी हो रहा है, देखिए किस तरीके से।
मतलब आपका HCl पिरिडीन के साथ बिजी है, खुद ही बाय प्रोडक्ट निकल गया, खुद ही बाय प्रोडक्ट निकल गया। मतलब सिर्फ फॉरवर्ड में रिएक्शन चलेगा, बैकवर्ड में रिएक्शन नहीं जाएगा, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं कहलाएगा। आप ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना कि जब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन आता है, जब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन आता है ना, और जब पिरिडीन का एज अ बेस आप लोग यूज कर रहे हो, ये एक ऑर्गेनिक बेस है, जब इसका यूज कर रहे हो तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता। समझ गए बेटा? फिर से एक बार मैं ये पूरी चीज आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान से देखो। आपको एसिड लेना होगा या फिर एसिड का कोई भी डेरिवेटिव लेना होगा, उसका रिएक्शन आप अल्कोहल से लगाओ। यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि हाइड्रोजन आपको मिलेगा अल्कोहल से, हाइड्रोजन आपको अल्कोहल से मिलेगा। उसका मतलब ये हुआ, ये बहुत ही जरूरी चीज अभी आपके सामने आ रही है, ध्यान रखना। पहले काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लगा लो फटाफट से, चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लगा लो। ओके, तो चलो बेटा देखते हैं, सबसे जरूरी चीज अभी आपके सामने आ रही है, ध्यान रखना। रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन फॉर अल्कोहल। अल्कोहल के केस में मैं आपको एस्टरिफिकेशन का रेट दिखा देता हूं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव CH3OH, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल। ये चीज आप याद रखिए, बिकॉज बहुत सारी बार इसमें से क्वेश्चन जेईई में पूछे गए हैं। सबसे फास्ट कौन सा अल्कोहल रिएक्ट करेगा एस्टरिफिकेशन में? तो मिथाइल अल्कोहल, उसके बाद आएगा 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद आएगा 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद आएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो बच्चों आज का सेशन था एस्टरिफिकेशन। फॉरवर्ड को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, बैकवर्ड को बोलते हैं एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। एक चीज है जो जेईई में पूछी जाती है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन, जो कई बार जेईई में पूछा जाता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या होता है। तो याद रखना बेटा, अगर आपने एक एस्टर ले लिया, एक अल्कोहल ले लिया, अगर आपने एक एस्टर ले लिया है और एक अल्कोहल ले लिया है, तो आपको एक नया एस्टर मिलेगा एंड आपको एक न्यू अल्कोहल मिलेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। बस यही चीज, तो याद रखिए, बहुत आसान वाला टॉपिक था। इसका स्क्रीनशॉट निकालना और एक बार बेटा घर पे रह के रेगुलर से पढ़ाई करना। जो गाइडलाइन बताई जा रही है आप लोगों को स्टडी करने के लिए, रेगुलर से लेक्चर्स को स्टडी करो, रिवाइज करते रहो। और दूसरी एक बात बेटा, घर पे रह के नोट्स बनाना, टाइम वेस्ट कभी मत करना। ओके, थैंक यू बेटा, कल मिलेंगे फिर।